कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। अगर जो गर्म लोहा है उसको हमने अगर जो कागज के पात्र में रखा तो गर्म लोहा उसमें रहेगा नहीं रहेगा, उसके लिए ऐसा पात्र भी बनाना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको आगे अष्ट सिद्धि की तरफ आप आगे बढ़ जाओगे और कलयुग में यह भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। इसको मैं उल्टा बोल रहा हूं, फिर भी आप समझिए उसको। पहले ही ये शब्द क्यों लिया कि जो व्यक्ति मन अर्थात खुद का फोकस अगर जो वो एक जगह पे रखेगा अर्थात हनुमान जी के चरणों में और अपने कार्य में, मन फिर क्रम, क्रम अर्थात जो अपना डेली रूटीन है उसको सही करेगा और अपनी विचारधारा को अपने कार्यान्वित में लाएगा, कर्म में जोड़ेगा। क्रम वचन, जो व्यक्ति एक बात बोलने पे उस पे हटेगा नहीं, अपनी बात पे स्थिर रहेगा। और ध्यान जो लावे, ये सब बात के पर ध्यान रखना है और साथ में ध्यान करना भी है। यदि व्यक्ति इतने बातों का पालन करेगा तो इसके लिए बताया है हनुमान जी ने कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो जो हनुमान जी की साधना करना चाहता है, जो शक्तिमान बनना चाहता है, समाज में उच्च स्थान पे लेके जाना चाहता है खुद को, उसको यह सब बातें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि हनुमान जी 11वें रुद्र हैं। 11वां का अर्थ क्या हो गया? 10 रुद्र है वो संहारक हैं और 11वां रुद्र है वह संहारक नहीं है, वो रक्षक है। तुम रक्षक काहू को डरना जो बताया है। तो इसके पहले 11 रुद्र जो शिवजी के होके गए उसमें वीरभद्र भैरव इत्यादि हुए हैं, नंदी भृंगी ये सब गणों में बोले गए हैं, रुद्र बोले गए। लेकिन जब शिवजी को समझ में आया कि यह सब संहारक रूप है, तब एक रक्षणात्मक रुद्र कर हनुमान जी को भेजा है। और यह हनुमान जी ये 11वें रुद्र वो चिरंजीवी है और वो पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं नित्य, और यह सूक्ष्म रूप में है। इसके लिए उनका 11वां नंबर क्यों दिया गया है? तो हमारे 5 मटेरियलिस्टिक जो मटेरियल होता है, जिन्हें स्पर्श जो है रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन है, ये जो 11वां मन है वह भक्ति में जोड़ दीजिए, हरि के भक्ति में जोड़ दीजिए, तो वो स्वयं रुद्र हनुमान जी हो जाएंगे और वही आपके रक्षणात्मक रूप में रहेंगे। और यदि हनुमान जी की भक्ति करना है तो यह सब बातें ध्यान में रखनी होगी और आप उसके अंदर में सफलता को प्राप्त करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। और विशेष रूप से खान पान और श्वास के ऊपर ध्यान अवश्य देना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र है और हमारे शरीर में अग्नि के साथ में पवन का आवागमन होता है। वही पवन के आवागमन को आपने सही तरीके से सटीक कर लिया तो आपने क्रोध नहीं किया, बिना कारण लोभ नहीं किया, बिना कारण गलत इच्छाएं नहीं उत्पन्न की और गलत कार्यों में नहीं गए, तो आपकी श्वास की गति सही चलेगी। हनुमान चालीसा के अंदर में अष्ट सिद्धियों का और 9 निधियों का वर्णन है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धियां हनुमान जी की साधना करने वाले को कैसे मिलती हैं? लेकिन उसके पहले समझना होगा, क्योंकि अगर जो गर्म लोहा है उसको हमने अगर जो कागज के पात्र में रखा तो गर्म लोहा उसमें रहेगा नहीं रहेगा, उसके लिए ऐसा पात्र भी बनाना पड़ेगा। उसी तरह ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हैं, उसको प्राप्त करने के पूर्व स्वयं को भी ऐसा बनाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको यम अर्थात यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये जो सोपान को समझना होगा। तो यम क्या है? यम का अर्थ होता है स्वयं को नियंत्रण में लाना। जो सैनिक होता है स्वयं को नियंत्रण में रखता है वही युद्ध करने के योग्य बनता है। उसी तरह अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी स्वयं ऐसा होना चाहिए। पता चला कि चरित्र ढीला है, पता चला कि खाने में भी व्यक्ति
जो है नियंत्रित नहीं है, रात के सोने में नियंत्रित नहीं है, सवेरे उठने का नियंत्रण नहीं है, जिसका बोलने पे नियंत्रण नहीं है, विचार करने पे नियंत्रण नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कैसे अष्ट सिद्धि प्राप्त हो सकती है? तो अष्ट सिद्धियां कलयुग में कुछ और प्रकार से भी होती हैं। तो सबसे पहले यम अर्थात खुद का पूरा अच्छे से चार्ट बनाइए, खुद का अच्छा सा एक शेड्यूल बनाइए, जिस शेड्यूल को आप स्वयं फॉलो करिए। दूसरा नियम, नियम अर्थात उसको कंटिन्यू कीजिए। और नियम और प्राणायाम, प्राणायाम अर्थात आपके ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करिए। ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करने से आपके शरीर मन बुद्धि पे नियंत्रण आएगा, क्योंकि हम कहते हैं 5 इंद्रियां हैं, उसके ऊपर बड़ा छठा मन है। तो वो उसके ऊपर, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर अवकाश है, अवकाश के ऊपर परमात्मा है, परमात्मा के ऊपर परम पुरुष हम कहते हैं। तो हम यहाँ कहते हैं यम, नियम और प्राणायाम। प्राणायाम को अच्छे से समझिए। प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार अर्थात कभी भी कुछ भी खाना है, कुछ भी ठोस लेना, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने आप पे नियंत्रण करना होगा और आहार को शुद्ध करना होगा। इतना करने पे आपको अष्ट सिद्धियों का पहला पायदान प्राप्त होगा। उसमें सबसे पहले आपका समाज के अंदर में नाम भी होगा और लोगों के अंदर में आपकी गरिमा बढ़ेगी। आप जब बात करोगे तो लोग आपको फोकस्ड होकर सुनेंगे, क्योंकि आप एकदम नियंत्रित है। फिर ध्यान, धारणा और समाधि। तो ध्यान, उसके बाद मेडिटेशन आएगा। मेडिटेशन करोगे और धारणा, धारणा अर्थात हमको मेडिटेशन किस बात के ऊपर करना है, अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस करना है या कोई सिंबल के ऊपर फोकस करना है, यह समझना होगा। ध्यान, धारणा और फिर समाधि। समाधि अर्थात जीरो में जाना, शून्य में जाना। एक बार ये भूल जाना कि ये शरीर में हम हैं, हम सोल के अंदर में जाके प्रवेश करना। ऐसा करने से आपको आगे अष्ट सिद्धि की तरफ आप आगे बढ़ जाओगे। और कलयुग में यह भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। आगे हम बता रहे हैं कि अष्ट सिद्धि क्या है। कि अणिमा सिद्धि यानी अर्थात क्या, तो एक सूक्ष्म हो जाना, अणु हो जाना। अणु का अर्थात एटम हो जाना। हनुमान जी के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो जब वो लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो पहले सामने लंकिनी आती है, तो वो परमाणु के जैसा स्वरूप लेते उसके नाक के द्वारा प्रवेश किया था और बाद में उसके कपाल को तोड़ा था। यहां पर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर में यानी एट प्रेजेंट में हम देखेंगे तो एटम के जितना यानी हमारा ईगो है, हमारा जो अहंकार है, उसको एकदम सूक्ष्म स्तर पे एटम के जितना लेके जाओ। अब हम यहाँ एटम के जितना लेके जाओ क्यों बता रहे हैं, उसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं करने की बात हम कर रहे हैं। एटम के जितना लेके जाना अर्थात व्यक्ति के अंदर में स्वाभिमान होना जरूरी है, अभिमान नहीं, स्वाभिमान होना जरूरी है। तो स्वाभिमानी व्यक्ति के अंदर में एक छोटी सी तलखी रहेगी जो अणु की तरह रहेगी। इसके लिए यहाँ पर हमें अगर जो समाज के अंदर में काम करना है, अपने ऑफिस के अंदर में काम करना है, अपने क्षेत्र में काम करना है, अपने व्यवसाय में काम करना है, तो यहाँ पर आपका ईगो नष्ट होना चाहिए, यहाँ ईगो नहीं होना चाहिए। आप छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छे से अच्छा बर्ताव करें, छोटे से छोटे व्यक्ति का रेस्पेक्ट करें, यही अणिमा सिद्धि है। अब यहाँ पर आता है इसके बाद महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि का अर्थ क्या, तो महिमा अर्थात ज्यादा करके प्रसिद्ध होना, यानी जानकार होना, जानकारी होनी, ये सब होता है। आपको लोग ज्यादा जाने, ये महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि का भी एक और भी अर्थ होता है कि यहाँ पर आप जैसे हनुमान जी ने बहुत बड़ा स्वरूप बना लिया था, तो शरीर बहुत बड़ा बना, विशाल बना दिया था। यहाँ पर आपको अपने लक्ष्य जो है वह बहुत अच्छे और बहुत बड़े और व्यापक लक्ष्य रखने हैं। आपका फोकस सही तरीके से और बहुत बड़ा होना चाहिए, और उस फोकस के लिए आपको अपने प्रयत्न भी उतने बड़े होने चाहिए, अर्थात महिमा अर्थात बड़े होने चाहिए। जैसे आपने अपने ईगो को नष्ट किया और लक्ष्य बड़ा रखा, अर्थात अगर जो कोई काम कर रहे हैं इसके अंदर में किसी भी प्रकार की व्यक्ति के द्वारा वंचना हुई, व्यक्ति के द्वारा कोई तकलीफ हुई या व्यक्ति के द्वारा आपको रोका गया, तो वहां पर आपको स्थिर हो जाना है, अपने फोकस की तरफ लक्ष्य करके, और उसकी बातों का ध्यान नहीं लेना। अभी गरिमा सिद्धि के पर बोल रहे हैं। गरिमा का अर्थ क्या होता है, बहुत भारीपन,
अर्थात तो क्या होना है, किस चीज को भारी करना है? भारी हमारे चरित्र को करना है और हमारे विचारों को करना है। हमारे विचार इतने चरित्रवान होने चाहिए, हमारा चरित्र इतना ऊंचा होना चाहिए और हमारा जीवन इतना अच्छा स्तर का होना चाहिए जो किसी को भी लगे कि इस तरह का जीवन जीना बहुत जरूरी है। हमें देखकर लोग अपने आप को परिवर्तन करने के लिए सोचें, वो सोचने पे मजबूर हो जाएं और हमारे अन्य जो समाज के लोग हैं वो हमारे अपने बच्चों को या अपने लोगों को हमारे जैसे बनने के लिए उनको सीख दें। यह होता है गरिमा। यहाँ पर हम हनुमान जी के विषय में बात करते हैं तो उन्होंने अपना बहुत शरीर वजनदार बना दिया था। तो यहाँ पर शरीर वजन बनाने का अर्थ ये होता है कि हम पुराने एक भाषा में कहेंगे कि ऐसी बातें बोलिए कोई ना बोले झूठ और ऐसी जगह पे बैठिए कोई ना बोले ऊठ। तो हमें ऐसे लोगों के साथ में संपर्क रखना है जो हमारे बातों को सत्य माने और हमारे मुंह से सत्य ही निकले और वो अपनी बात को कभी हल्के में ना लें, तो उसको कहते हैं गरिमा सिद्धि। और यहाँ पर एक आता है, इसके बाद आता है कि लघिमा सिद्धि। तो लघिमा सिद्धि अर्थात हल्का हो जाना। हल्का हो जाना अर्थात क्या? तो सबसे पहले जो काम को यहाँ पर हम हल्का हो जाना यानी हवा में उड़ना, जैसे हनुमान जी ने उड़ान लगाई थी, लंका तक लगाई थी। तो यहाँ पर हमें बहुत सीख समाज में देनी है कि हल्का हो जाना अर्थात अपने आप के ऊपर काम का हम बोझ लेके जीते हैं। कोई काम ले लेते हैं, उसको काम को बोझ समझ लेते हैं। अगर जो आप अपने काम को बोझ समझोगे तो आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। आपके काम को खेल की तरह लेना है, आपके काम को साहजिक लेना है, अपने काम को ऐसा समझना है कि ये मुझे मौका मिला है कुछ करके दिखाने का। तो ऐसे अगर जो आप काम करोगे तो आपके उस काम का बोझ आपके सिर के ऊपर नहीं रहेगा। और थोड़ा सा स्पष्ट रहने का प्रयत्न करें कि यदि कोई काम आप नियत समय पे नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले को स्पष्ट होके बताएं कि यह काम इतने अंतराल में नहीं हो पाएगा, इतने अंतराल में होने की अपेक्षा आप रख सकते हैं। ऐसा स्पष्ट रहोगे तो आपको हल्के रहोगे, नींद आएगी अच्छे से। और यदि आपने अपने तनाव से मुक्त जीवन को रखा तो यही एक लघिमा सिद्धि है और ये सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। ये हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है। आप घर के अंदर में जाते हैं, पता चला आप बहुत तनाव में, बाहर का तनाव घर पे लेके गए हैं, अब यहाँ पर आपके घर के लोग हैं वे आपको अच्छे से वेलकम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आपको लगने की वजह से आप फिर तनाव में आते हैं और फिर वो तनाव में आने की वजह से उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार करने के बाद वह लोग भी तनाव में आते हैं और उनका जो है प्रतिध्वनि यानी फिर वो तनाव आपके ऊपर नया तनाव आता है। तो आप इतने तनावों से मुक्त होने के लिए स्वयं को बिल्कुल आप हल्का बनाएं और अपने कार्य को सही तरीके से, सटीक तरीके से और नियत समय पे करने का प्रयत्न करें और अपने प्रोग्रामिंग को सही करने पे यह सब सुलभ होगा और आप एकदम स्पष्ट बोलने की आदत डालें जिससे आपको ये लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्राप्ति सिद्धि अर्थात जो हमें प्राप्त है उसको लेकर आप सकारात्मक प्रसन्न रहना। कुछ लोग कुछ स्थिति को पा लेते हैं, पाने के बाद उसका आनंद लेने के बदले सीधा और तरफ मन लेके जाते हैं। जैसे कि कोई अगर जो साधारण कर्मचारी है वो एक बहुत अच्छा बड़ा एम्प्लॉयर बना, उसके बाद वो एमडी बनने का प्रयत्न कर रहा है, उसके बाद वो और डायरेक्टर बनने का प्रयत्न कर रहा है। ये करना गलत नहीं है, प्राप्त होना गलत नहीं है, लेकिन प्राप्त हुआ उसके बारे में असंतुष्ट रहना गलत है। तो हमें जो प्राप्त है उसके अंदर में रममाण होना, उसका आनंद लेना, उसको सटीक तरीके से उसका नियोजन संयोजन करना। कुछ लोग कोई चीज को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कोई गहने या कपड़े या और बहुत सी वस्तुएं या गाड़ी की इच्छा करते हैं। वो हो ले लेने के बाद या उनको प्राप्त हो जाने के बाद उसको उसकी तरफ दुर्लक्ष्य हो जाते हैं। दुर्लक्ष्य होने की वजह से वो अस्त व्यस्त हो जाता है, वह अच्छा नहीं रह पाता है। तो जो व्यक्ति प्राप्ति सिद्धि
अर्थात जो व्यक्ति को जो चीजें प्राप्त हो उसको सटीक तरीके से करना। जैसे हनुमान जी के ऊपर जो जिम्मेदारी मिली, उस जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाया। अब यहां पर आता है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि का अर्थ क्या है? तो ढल जाना। सबसे बड़ा समस्या ये होता है, मुझे इसके बिना नहीं चलता है, मुझे उसके बिना नहीं चलता है, मुझे एसी के बिना नहीं चलेगा, मुझे और अन्य, मुझे इसी प्रकार का तकिया रहेगा तो मुझे नींद आएगी, मुझे इसी प्रकार की गद्दी रहेगी तो नींद आएगी, मुझे इसी प्रकार का खाना रहेगा तो मैं खाऊंगा। यह सब दुखदायी होते हैं। मनुष्य के जीवन में यह बाधक है। इस प्रकार की विचार वाला व्यक्ति, मनुष्य किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे हम साधुओं का एक गीत है कि कर ली फकीरी अब क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी, कभी तो हाथी कभी तो घोड़ा कभी तो पैदल चलना जी। तो जो हाथी के ऊपर बैठता है, घोड़े के ऊपर बैठता है, वह व्यक्ति को पैदल चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, समस्या नहीं आती है और वो ढल जाता है। उसको कहते हैं प्राकाम्य का सिद्धि। आप जो हो रहा है उसके हिसाब से ढल जाओ, जो माहौल है उसके हिसाब से ढल जाओ, जो सुविधा मिली है आपको उसी को भी श्रेष्ठ मानो, जो आपको प्राप्त हुआ है उसके अंदर में संतुष्टि मानो। और दूसरा, प्राकाम्य सिद्धि का एक और भी अर्थ होता है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। आप जिसके लिए साथ में काम करने जा रहे हैं, पता चला उसमें से जो 10 लोग हैं वो 4 लोग आपके विचार के अनुकूल लोग नहीं है। वहां पर आपके अंदर में टेढ़ापन आ जाता है, वहां आप नाराज हो जाते हो कि ये 4 लोग क्यों आ गए इसके अंदर में। तो ऐसा नहीं है। समाज है वो विविध प्रकार के लोगों से बना है, उसमें वह भी एक लोग हैं, उनको तुमने नहीं बनाया। तुम्हारे मन के हिसाब से बनता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। उसको ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने बनाया है। जैसे कि हम देखते हैं कि सकारात्मक व्यक्ति ने प्लेन बनाया जो फास्ट से ऊपर उड़ के दूसरे देश में जल्दी पहुंचने का। अब उसके अंदर में एक नकारात्मक व्यक्ति ने सोचा कि अगर वो ऊपर प्लेन क्रैश होगा तो क्या होगा, तो उसने बलून बनाया। तो उसकी भी आवश्यकता थी। वह बलून कितने लोगों के प्राण बचाए। तो कोई भी व्यक्ति को, यदि वो नकारात्मक विचारधारा का है लेकिन नकारात्मकता में उसके अंदर में क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, तो वो नकारात्मकता भी अच्छी होती है। तो यह समझ के ऐसे 4 लोगों को भी आप स्वीकार करें जो आपके अनुकूल नहीं है, उनके साथ मिल के काम करें, उनके साथ में भी टीम बनाएं और जो आपको लक्ष्य हासिल करना है, जो काम आपको करना है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से पार करें। अनुकूल वातावरण में कोई भी अच्छा कर सकता है, लेकिन प्रतिकूल वातावरण में काम करता है वही श्रेष्ठ होता है। इसके लिए हम एक छोटा सा बात कहेंगे कि गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। अर्थात सब कुछ उनको मिला लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और डूबने ही है, और ऐसे लोगों पे बड़ा दुख होता है। इसके लिए हमें प्राकाम्य का सिद्धि को सकारात्मक लेकर और सभी के साथ, पूरे समाज के साथ में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, झगड़ालू हो या मिलनसार हो, इन सब को लेकर चलना है। इसी को कहते हैं प्राकाम्य का सिद्धि। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ईशत्व सिद्धि अर्थात क्या, तो ईश्वर की तरह बनना। अब यहाँ पर संस्कृत में वांग्मय में एक जगह पे शब्द आया है, देवो भूत्वा देवम यजेत, अर्थात स्वयं को देवतुल्य बनाइए और देव की उपासना कीजिए। तो स्वयं को देवतुल्य बनाने का अर्थात ईशित्व। आपको कोई स्थान प्राप्त हो गया, आप एक ऊंचाई पे पहुंच गए, और एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपका कर्तव्य ये आएगा कि स्वयं को उस स्थान के योग्य बनाए रखना। जैसे कुछ लोग बड़ा स्थान तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उनके अंतर में यानी उनके स्वभाव में ओछापन जाता नहीं। जैसे पता चला एक चरवाहे को हमने राजा बना दिया और ये जब सिंहासन पर बैठा
तो सबको बुलाने का जो तरीका था उसका ऐसा था कि जैसे जानवरों को बुला रहा है। तो सब लोग हंसने लगे दरबारी, और यहाँ पर उसकी पोल पट्टी खुल जाती है कि ये तो सिंहासन पे बैठने लायक नहीं। उसी तरह आपको समाज में, कोई कंपनी में और किसी परिवार में उच्च स्थान मिला, अच्छा स्थान मिला, बड़प्पन दिया सामने वाले ने, तो वहां पर आपकी जिम्मेदारी आपके लिए स्वयं के लिए बहुत बढ़ जाती है। वहां पर आपको व्यवहार कैसे करना है, तो आप बड़े हैं तो बड़ों की तरह व्यवहार करना है, सबके लिए दृष्टिकोण अच्छा रखना है। जैसे हम परिवारों के अंदर में देखते हैं, जो भद्र परिवार है, अच्छी परिवार में घर की स्त्रियां होती हैं, वो सबको भोजन कराने के बाद वो खुद भोजन करती हैं। पहले कर सकती थी लेकिन नहीं करती है, क्योंकि वहां पर उनके अंदर में संस्कार उनको ऐसा करने के लिए बाधित करते हैं कि वो पहले सबका ध्यान रखें। उसी तरह आपके अंदर में, कंपनी के अंदर में, व्यापार के अंदर में, समाज के अंदर में, परिवार के अंदर में, अन्य परिप्रेक्ष्य में यदि आपको ऊंचा स्थान मिलता है जिसे ईशित्व, तो वहां पर आप अपने आप को ऊंचा ना समझते हुए, ये ऊंचापन आपको किसी ईश्वर ने की प्रेरणा से मिला है और ये ईश्वर का प्रसाद है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। और दूसरा आता है वशित्वम। वशित्व अर्थात दूसरे को वशीकरण कर लेना। वशीकरण का अर्थ क्या होता है कि आप अपने आप का ऐसा स्वभाव बनाएं, अपने आप को ऐसा करें कि आपको छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति आपको चाहने लगे। यहां तक कि एक बार शत्रु भी, अगर जो आपका शत्रु भी कोई आपके लिए शत्रुत्व रखता भी हो, जैसे वशित्व सिद्धि वालों का कोई शत्रु नहीं होता है, फिर भी मान लो कि कोई आपके ऊपर जलन के मारे कोई शत्रुत्व रखता हो, वह भी आपके विषय में जब बोलने के लिए शुरू करे तो उसके मुंह से एक दो अच्छे शब्द तो आते ही कि भाई कुछ भी है, आदमी तो अच्छा है। अब कभी कभी बोलने के लिए भी होते हैं कुछ लोग, तो आपकी बुराई करने के पहले वो 100 बार विचार करे कि मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं उसके बारे में लोग सुन पाएंगे क्या। तो ये वशित्व होता है। वशित्व का अर्थ होता है एक और भी कि आप अपना चरित्र, अपना विचार, अपना संस्कार और अपना व्यवहार ऐसा रखें कि लोग खींच के आपकी तरफ चले आए। आप सामने वाले को दुनिया में 2 चीजें आप मुफ्त में दे सकते हो जिसका आपको पैसा नहीं लगना है। एक है अपनी मुस्कान और दूसरा है रिस्पेक्ट देना। ये 2 चीजें अगर जो आप हृदय से किसी को देते हैं वह आपके वश में हो जाएगा। यही है वशित्व शक्ति। अब हम भगवान हनुमान जी की, महावीर हनुमान जी की उपासना करते हैं। इसके अंदर में सबसे एक चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर का अर्थात हनुमान जी का नाम स्मरण करने से भूत और पिशाच निकट नहीं आते। अब भूत और पिशाच यानी क्या है, तो भूत योनि में भी बहुत प्रकार की योनियां हैं, जैसे प्रेत आत्माएं इत्यादि होती हैं। उसके अंदर में क्या क्या खबीस दिया गया है नाम, और बहुत से उसमें भी प्रकार है। और पिशाच योनि यानी और एक अलग योनियां हैं। तो ऐसी योनियां जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, वह अतृप्त आत्माएं आप पे हावी कब होती हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी की त्रिकोण वृत्त में आता है या एक सीध में आता है। ऐसे समय में नकारात्मक शक्तियां बहुत जागृत होती हैं, जैसे कि अमावस्या है, चतुर्दशी है, और ऐसे कृष्णाष्टमी है या शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। ऐसे दिनों में नकारात्मक शक्तियां हावी होती है। तो नकारात्मक शक्तियां 2 प्रकार से आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। एक वायु के माध्यम से प्रवेश करती हैं, और दूसरा यदि आपने खान पान उसी दिन शराब पी है, उस दिन आपने बहुत ज्यादा मांसाहार किया है या ज्यादा वायु वाले पदार्थ खा लिए हैं, और उस समय में आप जो है काले कपड़े पहने हुए हैं और स्नान नहीं किया है, ऐसी स्थिति में जब आप जो है स्वच्छ वृत्ति में नहीं है, उस समय में ऐसी शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और आप नहीं करने वाले कृत्य की तरफ, काम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और उसी समय में आप पे क्रोध भी हावी ज्यादा हो जाता है, और उसी समय में अन्य जो है प्रवृत्तियां हो जाती हैं।
उसके बाद मनुष्य उसका शिकार बनता है और वायव्य विद्याएं जो है वह सक्रिय हो जाती हैं। और उस समय में कभी कभी किसी व्यक्तियों के असंतुष्ट व्यक्तियों के द्वारा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा हुआ है तो वही समय में सक्रिय जागृत हो जाता है। लेकिन यदि ऐसे समय में आपने स्नान करके पवित्र होके धूप दीप नैवेद्य सभी तरह से शुद्ध करके घर का वातावरण पवित्र रख के और काले वस्त्र धारण न करते हुए, काले और नीले वस्त्र धारण न करते हुए यदि आपने हनुमान चालीसा का पाठ ले करके और अपने श्वास का निबंध करके, श्वास का प्रबंध करके और सही तरीके से आहार करके अगर जो उस दिन आपने वह 24 घंटे 48 घंटे सही तरीके से आपने बिताए तो आपके ऊपर इन विद्याओं का कभी दुष्प्रभाव नहीं होगा। और हनुमान चालीसा के विषय के अंदर में बताए जाए तो जितना अगर जो श्वास पे नियंत्रण करके अगर जो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा आपको उसका बहुत सकारात्मक परिणाम आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कभी कभी दावा भी करते हैं लेकिन दावा तभी किया जा सकता है जब आप स्वयं उसका सही तरीके से पालन करते हो, तो हम दावा करते हैं कि आप जरूर उसमें से बाहर आएंगे। विशेष रूप से आपको ये निवेदन है कि हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसके नीति नियम हमारे अन्य वीडियो में भी आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से करना है। फिर भी संक्षिप्त रूप में कहें तो यदि लाल आसन लाल वस्त्र पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तांबे के दीपक में शुद्ध तिल्ली का तेल जलाकर और अगर जो शुद्ध चमेली के सुगंध की अगरबत्ती जलाकर हनुमान चालीसा का सटीक तरीके से पाठ किया जाएगा तो आपको उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और इन दिनों में हमारा 11 लाख हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प है जिसमें लोग जुड़ रहे हैं और आप भी जुड़िए कि विदेश में भी लोग जुड़ रहे हैं, भारत में तो जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि इस वर्ष 11 लाख हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जयंती तक करके और एक बड़ी अच्छी ऊर्जा पैदा की जाए, अच्छी ऊर्जा को केंद्रीभूत किया जाए और उसी से के द्वारा समस्त मनुष्यों का कल्याण हो और समाज का कल्याण हो। हमसे जुड़िए। जय श्री राम।